के टॉप वन पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर हम BSTC CET LDC हाई कोर्ट बनपाल वन रक्षक भर्ती के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। साथियों, आज वाली क्लास के अंदर काफी हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर कोई भी साथी 20 क्वेश्चन भी राइट कर देता है दोस्तों, मान लेना उनके दोस्तों नए पैटर्न में है ना, काफी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में से ही होने वाले हैं। आज वाली इस क्लास के अंदर काफी हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आजमाओ अपनी तैयारी को। आपके भी दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गाइस गलत हो रहे हैं। राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और राज व्यवस्था के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्यादा बातें न करते हुए सीधा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन ए अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। बिल्कुल सही बात है ना। कारण आर देखिए, इसके पश्चिम की नदियां अंतस्थलीय है तथा पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सही बोली है, दोनों सही हैं। आर ए की क्या करे दोस्तों, आर ए की बिल्कुल दोस्तों सही व्याख्या कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर लेना, प्रश्न को स्टार जरूर कर लेना। आ जाओ नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न, छप्पन का मैदान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है दोस्तों। छप्पन का मैदान तुक्का कोई नहीं मारेगा है ना। मेवाड़ का दक्षिणी पठार के अंदर, थार मरुस्थल में, और देखिए पूर्वी मैदानी भाग में। ऑप्शन डी देखिए गुरुजी, हड़ौती पठार के अंदर। बिल्कुल दोस्तों बताओ, छप्पन का मैदान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों क्या कर दो, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। सभी साथी जुड़ जाओ दोस्तों, अभी तक किसी के भी सही जवाब नहीं आ रहे हैं। थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन डी देखिए हड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 2 का बताने दोस्तों। अरे आप ऐसे कैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो ना, किसी का ए आ रहा है तो किसी का डी भी आ रहा है। इतना सरल क्वेश्चन फिर भी दोस्तों गलत कर रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मेवाड़ के दक्षिणी पठार है ना। दक्षिणी पठार के अंदर दोस्तों आपके क्या, छप्पन का मैदान है। बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। छप्पन का मैदान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो मेवाड़ के दक्षिणी पठार के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर कर लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न है ना, कि निम्न जिलों को खारे पानी की मात्रा के घटते क्रम में दोस्तों लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हो। निम्न जिलों को खारे पानी की मात्रा के घटते क्रम में दोस्तों लगाना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों कौन सी झील आएगी, सबसे पहले सांबर आएगी ना। सांबर के बाद दोस्तों, सांबर के बाद आपको मिलेगी पंचपदरा झील। उसके बाद दोस्तों देखो, उसके बाद आएगी डिडवाना, सबसे अंतिम में आएगी लूणकरणसर। सबसे अंतिम में कौन सी आएगी, लूणकरणसर आएगी। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 दोस्तों बिल्कुल ए ऑप्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, खारे पानी की मात्रा के घटते क्रम में दोस्तों आपको लगाना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न है। बताओ दोस्तों, बिल्कुल ये लो भाई, राजस्थान पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। मिलान करें संस्था और स्थापना वर्ष सूची 1 और सूची 2 का। बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। आज दोस्तों मैं पॉलिटिकल के आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपने, मुझे नहीं लग रहा दोस्तों पढ़े होंगे, कभी पढ़े होंगे दोस्तों। बिल्कुल देखो, आपको पता होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना करते हैं 1950 के अंदर। 1950 के अंदर दोस्तों क्या होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना देखिए वर्ष दोस्तों 1949 के अंदर। 1949 के अंदर दोस्तों आपकी उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, राज्य निर्वाचन देखिए गुरुजी आपका रहेगा 1994। राज्य निर्वाचन आयोग यानी 1994। उसके बाद देखिए गुरुजी 1994 सबसे अंतिम आता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1997। तो देखो साथियों, आपको क्या करना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949, और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994, और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1997। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं
हूबहू ये क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिले। अगर पॉलिटिकल का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्थापना से राजस्थान लोक सेवा की 1950, उच्च न्यायालय की 1949, राज्य निर्वाचन आयोग की 1994, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की दोस्तों 1997। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहे हैं। लो भाई मिलान करें पंचायती राज स्तर अधिकारी, है ना। और देखिए मिलान क्या करना है, पंचायती राज स्तर और अधिकारी सूची बन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखो ग्राम पंचायत का अधिकारी, है ना, ग्राम पंचायत का अधिकारी कौन होता है, ग्राम सचिव होता है क्या, बिल्कुल कार्तिक जी। देखो ग्राम पंचायत का जो अधिकारी कौन होएगा, ग्राम सचिव होगा, है ना। उसके बाद देखो ना पंचायत समिति का, अरे देखो ग्राम का तो ग्राम होगा, पंचायत का देखिए विकास अधिकारी होगा जिसे कहते हैं बीडीओ, वीडियो कहते हैं ना। ग्राम पंचायत का ग्राम सचिव अधिकारी होता है, पंचायत का विकास अधिकारी होता है। और जिला का देखो, जिला का कौन होगा, जिला परिषद का देखिए गुरुजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कहते हैं सीओ, है ना। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है ना वो जिला का होता है। और नगर परिषद का देखिए आयुक्त परिषद होता है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल कमेंट करके बताओ, एक बार सेशन को शेयर वगैरह भी कर दो भाई, है ना। 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। आज पॉलिटिकल के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कह सकते हो। यानी ग्राम पंचायत का अधिकारी, ग्राम सचिव, पंचायत का विकास अधिकारी और जिला परिषद का मुख्य अधिकारी, है ना, और नगर परिषद का आयुक्त अधिकारी। लगा लो क्वेश्चन को स्टार और स्क्रीनशॉट ले लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर ने नहीं बताया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 6। आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। और मेरी बात सुन लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ना फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों। मुझे पता है क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का आप कह सकते हो, है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो दोस्तों। पॉलिटिकल कम ही आवे सर, कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। मैं कह रहा हूं ना आज दोस्तों क्वेश्चन देखोगे ना सबकी जमीन पैर से क्या हो जाएगी, अरे दूर हो जाएगी, है ना। बिल्कुल देखिए अनुच्छेद 165 मिलान करें अनुच्छेद 20 से सूची 1 और सूची सेकंड के अंदर। तो देखिए मैं बात करूं अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 के अंदर बताओ दोस्तों महाधिवक्ता का उल्लेख है क्या। बिल्कुल कार्तिक सर। 200 के अंदर देखिए अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल द्वारा विधेयक पर स्वीकृति है गुरुजी। और अनुच्छेद देखिए 213, अनुच्छेद 213 क्या करता है, राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार है। 213 के अंदर, अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार है। और अनुच्छेद 256 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है ना, वो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत है दोस्तों। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का क्या होगा सही जवाब, अरे ए ऑप्शन होगा। देखो मेरी बात सुनो कैसे, अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता, है ना। उसके बाद देखिए आपके आ जाता है नेक्स्ट अनुच्छेद 200 के अंदर आपके राज्य द्वारा विधेयक पर स्वीकृति। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 यानी राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार। और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार दोस्तों। 2 बार मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि दोस्तों ये सन आप ये ना सन क्या सॉरी दोस्तों अनुच्छेद है ना वो आपको याद हो जाए। अनुच्छेद आपको बिल्कुल दोस्तों याद हो जाए इसलिए आपको करवा रहा हूं। अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता आएगा। अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल द्वारा विधेयक पर स्वीकृति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार। और अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पॉलिटिकल का काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल स्टार जरूर कर लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना। अरे आज किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैंने क्लास के शुरू में ही बोल दिया कि आज वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना पॉलिटिकल के कभी हाथ ही नहीं लगाओगे, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज वाली क्लास के अंदर। पॉलिटिकल के क्वेश्चन पढ़ने में भी आनंद आएगा। देखो मिलान करें राज्य पदाधिकारी और उनसे संबंधित कार्य। बिल्कुल कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य करता है, बिल्कुल देखते हैं भाई कौन बताएगा आज, कौन बताएगा दोस्तों। आज तुक्का नहीं मारना है दोस्तों, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है ना। वैसे देखा जाए तो सरल भी क्वेश्चन आप कह सकते हो इनको, है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, राज्य पदाधिकारी उनसे संबंधित कार्य की बात करनी है
तो महाधिवक्ता क्या करेगा? अरे महाधिवक्ता का देखिए कार्य क्या होता है? सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार। महाधिवक्ता होता है ना, वो सरकार का क्या होता है? मुख्य विधिक सलाहकार होता है। और देखिए मुख्य सचिव होता है ना, वो क्या होता है? प्रशासनिक समन्वय, है ना? बिल्कुल दोस्तों, प्रशासनिक। और उसके बाद देखिए लोकायुक्त होते हैं आपके भ्रष्टाचार जांच करना। और विधानसभा अध्यक्ष ये होते हैं आपके सदन संचालन। सदन संचालन कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिटिकली काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो। महाधिवक्ता सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, मुख्य सचिव प्रशासनिक, लोकायुक्त भ्रष्टाचार जांच, विधानसभा अध्यक्ष सदन संचालन। बिल्कुल दोस्तों, इनसे संबंधित कार्य होने वाले हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न। लो भाई, मिलान करने दोस्तों स्थानीय निकाय और उनके अध्यक्ष पदनाम सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। ऐसे क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल के आ जाएं तो दोस्तों आपको छोड़ के नहीं आने होते हैं, करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है भाई साहब? करना होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना? कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो, मजाक वगैरह मत करो, रे बातें मत करो, है ना? पता ही नहीं चलेगी दोस्तों। वैसे भी पॉलिटिकल देखो आपसे ऊपर जा रही है, मुझे पता है पॉलिटिकल आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों समझो, क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में जरूर आएगी दोस्तों। क्लास को एक बार देखने से कभी भी पॉलिटिकल समझ में नहीं आएगी। मिलान करने दोस्तों स्थानीय निकाय से और अध्यक्ष और पदनाम से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो नगर निगम, देखो साथियों, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? महापौर। एक का थर्ड देखिए 2 में दिए हुए हैं, है ना? 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए नगर परिषद यानी नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। नगर पालिका के, बताओ दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष का पदनाम है अध्यक्ष। जिला परिषद के जिला प्रमुख। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। पॉलिटिकली काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कह सकते हो। आज ये क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, निम्न घटनाओं को कालक्रम पुराने नवीन में लगाइए, है ना? निम्न घटनाओं को कालक्रम पुराने से नवीन में लगाना है। कौन लगाएगा दोस्तों? सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए राजस्थान राज्य का गठन होता है कब होता है? 1949 के अंदर। 1949 के अंदर दोस्तों क्या होता है? अरे गुरुजी, सबके लिए पाने दे रखे हैं, थोड़ा सा मेरे को भी चाहिए। बिल्कुल आपको मिल जाएगा दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर वगैरह कर दो रे, है ना? कोई बात नहीं दोस्तों। तो देखिए निम्न घटनाओं को कालक्रम पुराने से नवीन में लगाने हैं। कौन लगाएगा दोस्तों? बिल्कुल देखते हैं आज दोस्तों किसकी तैयारी है, किसकी तैयारी है दोस्तों। बहुत दिन हो गए आपको सरल सरल क्वेश्चन पढ़ते हुए। आज दोस्तों पढ़ने में भी आनंद भी आएगा ना, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने में भी आनंद आएगा दोस्तों। आज पता चल जाएगा निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं, प्राचीन से दोस्तों नवीन की तरफ। तो राजस्थान राज्य का गठन, राजस्थान राज्य का गठन कब होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, है ना? ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 के अंदर राजस्थान राज्य का गठन होता है। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। अरे उच्च न्यायालय की स्थापना पता क्या? राजस्थान राज्य का गठन 1949 और 1949 के अंदर, सॉरी दोस्तों, कब होता है? आप 1949 कर लेना। और आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1950 के अंदर। पंचायती राज का शुभारंभ देखो 1959 के अंदर होता है। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 1997 के अंदर। तो 1 2 3 4 बिल्कुल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सन आपको याद होने चाहिए। राजस्थान राज्य का गठन 1949, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950, पंचायती राज का शुभारंभ 1959 और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 1997 यानी 1997 के अंदर दोस्तों। बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। आज ये क्वेश्चन नंबर देखिए टॉप 10 नंबर प्रश्न है ना? 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ दोस्तों इनकी स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है 1992 के अंदर। आपको पता है दोस्तों 1992 के अंदर क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए दोस्तों 73वां संविधान शोधन कब लागू हुआ था? 1994 के अंदर हुआ था क्या, है ना? बिल्कुल दोस्तों, बताना है आपको क्या होगा सही जवाब। तो 2, इसका सही जवाब क्या होगा?
फटाफट से बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब। 1992, 1994। 73वां संविधान शोधन कब लागू हुआ था? 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम दोस्तों 1993। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टॉप 10 का क्या होगा सही जवाब? अरे अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया है। देखो सबसे पहले 73वां संविधान शोधन लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? किसी को पता है क्या? 1992 के अंदर होता है क्या? उसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। उसके बाद देखिए राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973, है ना। बाद में दोस्तों निर्वाचन आयोग आ जाएगा आपका। सबसे अंतिम में दोस्तों कौन सा आ जाएगा? निर्वाचन आयोग आपका आ जाएगा सबसे अंतिम के अंदर। सबसे अंतिम के अंदर तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? सबसे पहले आ जाएगा आपका 73वां संविधान शोधन 1992 में लागू हुआ था। उसके बाद आएगा आपका दोस्तों कौन सा? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। उसके बाद आएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आ गया, है ना। उसके बाद आएगा आपका राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंदर। बाद में दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आ जाएगा। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ये लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम क्रम का क्रम लगाइए। यानी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बताना है, क्रम का क्रम लगाना है दोस्तों। बिल्कुल देखते हैं कौन लगाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखो दोस्तों आपको पता है हिरालाल शास्त्री आते हैं, है ना, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मोहनलाल कड़िया, भैरों सिंह शेखावत और अंतिम में दोस्तों कौन होते हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया। यह तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सरल क्वेश्चन कह सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हिरालाल शास्त्री, उसके बाद मोहनलाल कड़िया, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत का नंबर लगता है, सबसे अंतिम में वसुंधरा राजे का नंबर लगता है। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 12। राजस्थान में निम्न आयोगों के गठन का कालक्रम लगाइए। बिल्कुल राजस्थान में निम्न आयोगों के गठन का कालक्रम लगाना है। तो देखिए आपको बताया दोस्तों देखिए आरपीसी महिला योग पहले आएगी, आरपीसी आएगी, फिर उसके बाद महिला योग आएगा, उसके बाद मानवाधिकार आएगा, सबसे अंतिम में सूचना योग आएगा। तो सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, आरपीसी यानी लोक सेवा योग सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएगी महिला योग, उसके बाद दोस्तों मानवाधिकार, उसके बाद सबसे अंतिम आएगा सूचना योग। तो 1, 3, 2, 4 किस में दिए हुए हैं? 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2, 4, 1, 3 सबसे पहले लोक सेवा योग, महिला योग, मानवाधिकार योग, सबसे अंतिम में सूचना योग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्न चित्रकला शैलियों के विकास का कालक्रम पुराने और नए में लगाना है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे लेवल का कह सकते हो। तो सबसे पहले आएगी अपनी मेवाड़ शैली, उसके बाद बूंदी, उसके बाद जयपुर और अंतिम आएगी किशनगढ़। अंतिम में कौन सी आएगी दोस्तों? किशनगढ़ आएगी। मेवाड़ शैली सबसे पहले आएगी, है ना, मेवाड़ शैली सबसे पहले आएगी। मेवाड़ के बाद आ जाएगी आपकी बूंदी शैली, बूंदी चित्र शैली के बाद आएगी आपकी किशनगढ़ और सबसे अंतिम में आएगी जयपुर चित्र शैली। सबसे अंतिम में कौन सी आएगी दोस्तों? जयपुर चित्र शैली सबसे अंतिम में आ जाएगी। सबसे पहले मेवाड़, उसके बाद बूंदी, उसके बाद किशनगढ़ और उसके बाद दोस्तों कौन सी आएगी? है सबसे अंतिम में किशनगढ़ आएगी दोस्तों। सबसे अंतिम में किशनगढ़ आएगी, न कि जयपुर, है ना। तो सबसे पहले देखो आप कर लेना मेवाड़ शैली, ठीक है। उसके बाद कर लेना आप बूंदी चित्र शैली, उसके बाद आप कर लेना दोस्तों जयपुर चित्र शैली और सबसे जो अंतिम में आएगी वो आएगी आपकी कौन सी? किशनगढ़ शैली आ जाएगी। कौन सी शैली आ जाएगी? किशनगढ़ चित्र शैली आ जाएगी। तो 3 देखिए हमारे 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसका 1, 2, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर प्रश्न। निम्न लोक देवता के काल कर्म को व्यवस्थित कीजिए। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। ये क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों। गोगा जी का आपको पता है दोस्तों कब होता है? 1073, पाबू जी 1239। अगर सन आपको याद है ना तो आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले देखो गोगा जी का जन्म होता है, उसके बाद दोस्तों पाबू जी, उसके बाद दोस्तों कौन आएंगे? तेजा जी आएंगे या फिर रामदेव जी आएंगे। उसके बाद देखिए तेजा जी आएंगे, रामदेव जी तो सबसे अंतिम में आते हैं। तेजा जी के बाद दोस्तों जन्म किसका होता है? रामदेव जी। तेजा जी के बाद ऐसे याद कर लेना दोस्तों, सन भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बार बार क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको ये सभी क्वेश्चन, है ना। गुरुजी एक सच्चाई बताओ, आपके प्रश्नों में तड़का नहीं है। अच्छा तड़का नहीं है, लेकिन
हाँ, गोगा जी का जन्म देखिए 946 ईस्वी, पाबू जी 1239। उसके बाद देखिए रामदेव जी 1405 और तेजा जी सबसे अंतिम में आएंगे 1400। अरे तेजा जी का कब 1400 के अंदर होने लगे? अरे रामदेव जी का होता है 1405 के अंदर। तो 1405 के अंदर तो रामदेव जी का जन्म होता है और तेजा जी का 29 जनवरी 1073 ईस्वी के अंदर होता है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 गोगा जी याद करना पहले, फिर पाबू जी, फिर तेजा जी, फिर उसके बाद सबसे अंतिम में रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म आपको पता है 1405 के अंदर होता है। और आपके जो तेजा जी है ना, उनका कब होता है? तेजा जी का 1073 के अंदर, गोगा जी का 946 और दोस्तों आपकी मैं बता दूं पाबू जी का दोस्तों 1239। ठीक है ना? कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए गुरु जी। ओके ओके, 1 2 4 3, बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों आपकी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य रूपों को कालक्रम में लगाइए। अरे इससे बड़ा क्या तड़का हो सकता है? यहां पर तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे भी पता बहुत कम लग रहा है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। सच में बताऊं ना, क्योंकि मेरी भी इसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर हुआ ही नहीं लग रही दोस्तों। सच में बताऊं तो मैं आपको, है ना, ये दोस्तों ऐसे मैं बड़ा ही नहीं करता भाई, हाँ भाई ये सभी क्वेश्चन मेरे को आते हैं ना। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ता है दोस्तों, बाद में दोस्तों हमें पता चलता है सही से बताऊं, है ना। लेकिन आपको बता दूं, जब वंश की आती है ना, जब अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना, तो मास्टरों की होश उड़ जाती है, मास्टरों की वंश नहीं आती है, तो आपको क्या है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान जी के। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य रूपों को कालक्रम में लगाना है। अब कौन लगा सकता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को? अरे ऐसे क्वेश्चनों को कालक्रम में लगाने के लिए दोस्तों बहुत पढ़ना पड़ता है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है। रमत, ख्याल, गबरी, तमाशा। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं आपको प्रमुख लोक नृत्य को, है ना, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहले गवरी लोक नृत्य आएगा, उसके बाद रमत आएगा, उसके बाद ख्याल और सबसे अंतिम आएगा तमाशा लोक नृत्य, है ना। बिल्कुल दोस्तों, तमाशा लोक नृत्य सबसे पहले आपका लेना गवरी लोक नृत्य। गवरी के बाद आएगी आपकी रमत, रमत के बाद दोस्तों मैं बता देता हूं आपकी आएगी ख्याल, ख्याल के बाद आएगी दोस्तों आपका क्या? तमाशा, तमाशा लोक नृत्य। अब दोस्तों आरएसएसबी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया ना, तो हमको तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा ना, आप भी नहीं पढ़ोगे, भी नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे गुरुजी ये तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये तो बीएसटीसी के अंदर भी नहीं आएंगे, आप भी ऐसे कहोगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्न संगीत नृत्य परंपराओं के उद्भव का क्रम लगाइए दोस्तों। मांड गायन, कालबेलिया, उसके बाद देखिए गैर नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। आपको फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर्जन नहीं बताया दोस्तों। 16 का कमेंट करके बताओ दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सेशन को शेयर वगैरह भी कर दो दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर वगैरह भी कर दो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं बात करूं आपका गैर नृत्य सबसे पहले आ जाएगा, है ना। गैर नृत्य का कालक्रम दोस्तों उद्भव की मैं बात करूं तो गैर नृत्य का उद्भव सबसे पहले होता है। उसके बाद दोस्तों आपके मैं बात करूं, उसके बाद आएगा आपकी मांड गायन, मांड गायन के बाद दोस्तों आपका कौन सा नृत्य आएगा? कालबेलिया, और सबसे अंतिम में आएगा आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। तो देखिए 1 और 4, है ना दोस्तों, मेरी बात सुनना। सबसे पहले गेर 3 और 4 देखो किस में दिए हुए, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्न कला शिल्प परंपराओं को पुराने से नए क्रम में लगाओ दोस्तों। ये आज जो मैं क्वेश्चन आपको क्रम वाले बता रहा हूं ना, आप थोड़ा सा दोस्तों इनको क्वेश्चनों का डिटेल से पढ़ लेना दोस्तों, है ना। बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। देव हरी मिर्च वाले प्रश्न हैं, आपको नहीं आते तो स्टूडेंट कैसे आएंगे? बिल्कुल दोस्तों, मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं आते। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का प्रताप के शासनकाल में। अरे मेरे को नहीं, आप किसी गुरुजी के पास लेके जाओ क्वेश्चन को, वो भी अगर बता दे तो मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्योंकि भाई सन वाले क्वेश्चन आपको पहले पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों। मैं भी दोस्तों पढ़ के आया हूं ना, तो आपको भी दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, आपको भी नहीं आएगा। अब निम्न कला शिल्प परंपराओं को पुराने से नए क्रम में दोस्तों लगाने हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल लगाओ दोस्तों, ब्लू पोट्री, फट चित्रकला, थेवा कला, उस्ता कला, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को क्रम में लगाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखो आपको पता है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री को सबसे पहले आप लगाओगे, है ना। ब्लू पोट्री आएगी या फट चित्रकला आएगी? अरे सबसे पुरानी तो फट है ना, तो ब्लू पोल्ट्री कैसी है? सबसे पुरानी आएगी फट चित्रकला। उसके बाद है दोस्तों, आपको पता होगा तो उस्ता कला का नाम आता है। उसके बाद ब्लू पोल्ट्री आती है, सबसे अंतिम में थेवा कला आती है, सबसे अंतिम में। तो सबसे जो आपके पुराने से नए क्रम में बताने हैं, तो पुराने के अंदर फट चित्रकला सबसे
पहले आएगी, और नए के अंदर मैं बात करूं तो सबसे नए के अंदर आएगी थिवाकला। तो 2 और 3 सिर्फ दो ऑप्शन में दिए हुए हैं। वैसे दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ए इज द राइट आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 18। निम्न घटनाओं को क्रम में लगाइए। बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत कहना कार्तिक सर्जन ने नहीं बताया। एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, एक बार दोस्तों क्या करना है आपको, तो क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है बिल्कुल 18 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्रम वाले क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आपको सन याद करने पड़ेंगे दोस्तों। सन के बिना कुछ काम भी नहीं चलेगा। सन के बिना तो दोस्तों आपके कुछ काम भी नहीं चलेगा। देखो निम्न घटनाओं को क्रम में लगाने हैं, तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं दोस्तों आपके पूर्ण राजस्थान का गठन। पूर्ण राजस्थान का गठन कब होता है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को होता है। अगर मैं आपको डिटेल से पढ़ाने लग गया ना तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन के करीब काफी दिन से परेशान हूँ, क्या बता सकते हो? हाँ मैंने सुना है मेरिट 100% नहीं जाती है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल दोस्तों आप बता दो, पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण राजस्थान का गठन देखो 1 नवंबर 1956 को होता है, आपको पता होगा तो। और पंचायती राज का शुभारंभ कब होता है? 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों क्या होता है? पंचायती राज का शुभारंभ होता है ना। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर राजस्थान में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959। तो देखो मैं एक बार सन लिख देता हूं, 1 नवंबर 1956। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों नाम, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन मुझे पता है जब डिटेल से पढ़ाने लग जाऊंगा तो सभी चले जाएंगे भाई ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। अब दोस्तों क्या करें, 1 नवंबर 1956 के अंदर पूर्ण राजस्थान गठन होता है। पंचायती राज का दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर दोस्तों 1959 को दोस्तों पंचायती राज का क्या होता है? अरे शुभारंभ होता है। उसके बाद देखिए नगर निकायों का 74वां संविधान, ये दोस्तों आपके 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को दोस्तों क्या होता है? नगर निकायों का 74वां संविधान लागू होता है। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने वाला 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पूरे देश में 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। और आपको पता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य जो निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों मैं बात करूं तो इसका देखिए 1994 के अंदर होता है, आपको पता होगा तो 1 2 3 4 देखिए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 18 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लॉक कर देना। अब देखो एक क्वेश्चन पर इतना समय लगेगा, अगर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो इतना समय लगेगा। बोलो आपको डिटेल से समझना है या फिर सीधा आंसर देना है? मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं दोस्तों, तारीखें वगैरह भी आपको दे सकता हूं, है ना। वो आपकी दोस्तों मर्जी है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपके दोस्तों 15 से 20 ही क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है ना। जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मिलान करें संवैधानिक पद और कार्यकाल या सूची वन को दोस्तों क्या करना है? सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके भी सही आंसर दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। 19 नंबर प्रश्न का कमेंट करके बताना है। देखो राज्यपाल, राज्यपाल यानी दोस्तों इसका रहेगा 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा तक। मुख्यमंत्री दोस्तों विधानसभा के विश्वास तक। और आरपीसी जो अध्यक्ष है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और लोकायुक्त मान्यते 5 वर्ष। इनका कार्यकाल दिया राज्यपाल का 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा तक दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री के विधानसभा के विश्वास तक, है ना। और आरपीसी अध्यक्ष का दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक दोस्तों कार्यकाल होता है। और लोकायुक्त का दोस्तों सामान्य 5 वर्ष तक होता है। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए मैं बात करूं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कर देना भाई साहब? ए लॉक कर देना। ए देने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 20। मिलान करें राजस्थान अधिनियम व्यवस्था वर्ष सूची, सूची सेकंड को दोस्तों क्या करना है ना। आपको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बताओ ना। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों राजस्थानी, देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करवा भी दिया है।
तो देखिए कौन बताएगा दोस्तों सबसे पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से दोस्तों क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल कमेंट करके बताओ। 2 1 3 4, 2 1 3 4, है ना। पंचायती राज शुभारंभ, देखो मैं बात करूं दोस्तों इसके अंदर, देखिए इसके अंदर आपका ए का सेकंड यानी पंचायती राज का शुभारंभ 1959। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1956। राजस्थान राज्य का गठन देखिए गुरुजी, बिल्कुल दोस्तों बताओ रे। इसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है डाउटफुल लग रहा है मुझे, है ना। आप बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल देखिए फटाफट से कमेंट करके बताओ दोस्तों। 1956 यानी पंचायती राज का शुभारंभ। तो बिल्कुल दोस्तों देखिए इसका मिलान ए राइट द आंसर है। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मिलान करें दोस्तों स्थानीय निकाय और संबंधित अनुच्छेद। सूची 1 के अंदर सूची सेकंड को मिलान करना है ना। बिल्कुल दोस्तों बताओ एक बार, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये। बिल्कुल जरूर बताना दोस्तों कमेंट करके एक बार। मिलान करें स्थानीय निकाय और संबंधित अनुच्छेद। सूची 1 को क्या करना है, सूची सेकंड से दोस्तों मिलान करना है। देखिए मैं बात करूं दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख देखिए अनुच्छेद 243 के अंदर मिलेगा दोस्तों, है ना। और नगर निकाय का अनुच्छेद 243 क्यू के अंदर मिलेगा। राज्य लोकसेवा आयोग का अनुच्छेद 315 के अंदर मिलेगा। और वित्त योग या राज्य अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंदर दोस्तों आपको इनका उल्लेख मिलेगा। तो 21 का देखिए ऑप्शन नंबर ए लो कर देना, ए इज द राइट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत कहना कार्तिक सर्जन नहीं बताया। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए ना 22 नंबर प्रश्न, मिलान करें पद और मुख्य कार्यकारी। सूची 1 और सूची सेकंड दी गई है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों पद दिए गए हैं, उनके कार्य दिए गए हैं। तो आपको पता है दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, सदन संचालन करना, है ना। और मुख्यमंत्री का क्या होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री का होता है आपके कार्यपालिका मुख्य राज्य, है ना। और जो मुख्य सचिव का होता है ना वो प्रशासनिक प्रमुख राज्य स्तर का। और जिला कलेक्टर का होता है जिला प्रशासन यानी प्रमुख। तो बिल्कुल ये भी सरल क्वेश्चन दोस्तों, जिला प्रशासन यानी जिला प्रमुख आपके बिल्कुल राइट आंसर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो दोस्तों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 23, मिलान करें दोस्तों चुनाव और संबंधित संस्थाएं। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है ना। देखिए बिल्कुल दोस्तों बताने की कौन सी संस्थाएं कौन सा चुनाव करवाती है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए दोस्तों। कौन सी संस्थाएं कौन सा चुनाव करवाती है। विधानसभा का चुनाव कौन करवाती है दोस्तों, बताओ। अरे विधानसभा का चुनाव कौन सी संस्थाएं करवाती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर। ये तो भाई आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार कर लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर्जन नहीं बताया, है ना। तो देखो एक बार सभी के सही जवाब आ रहे हैं, सभी के दोस्तों सही जवाब आ रहे हैं, क्या बात है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो देखिए मिलान करें चुनाव संबंधित संस्थाएं। सूची 1 विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग आपका सही है ना। और पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लोकसभा का देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, लोकसभा का। और जो आपके है ना लोकसभा का कौन करवाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। नगर निकाय का चुनाव देखिए, नगर निकाय का चुनाव देखिए राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो देखिए गुरुजी 23 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना, ठीक है, ए लो कर देना।
और वेरी वेरी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मुलेला टेराकोटा कला किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, नाथद्वारा क्षेत्र से, बाड़मेर से, उसके बाद देखिए बीकानेर से और झुंझुनू से, है ना। बिल्कुल एक बार बताओ, मुलेला टेराकोटा कला किस जिले से संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा सही जवाब? अभी तक भी सही जवाब नहीं आया है। तो उदयपुर के नाथद्वारा क्षेत्र की दोस्तों ये प्रसिद्ध मानी जाती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए गुरुजी 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से ख्याल लोक नाट्य शैली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? स्काउटी, कुचामन और नगौर क्षेत्र, मेवाड़ और हड़ौती। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कुचामन नगौर क्षेत्र आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों बताओ एक बार कमेंट करके। आप देव गुर्जर जी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे? आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों है ना थोड़े से क्वेश्चन कर लेता हूं भाई मैं। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, बिल्कुल अपना क्वेश्चन रिपीटेड में डाल देना दोस्तों। आप और हम सभी मिलकर आंसर देने वाले हैं उस क्वेश्चन का। बाबू जी की फड़ परंपरागत रूप से कौन बनाता और गाता है? भोपे, लंगा, मांगनियर, ढोली। तो देखो गुरुजी, बाबू जी की जो फड़ है ना परंपरागत रूप से कौन गाता है? तो वो देखिए आपको पता है भोपे जनजाति है ना वो गाते हैं। बिल्कुल दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों कि मिलान करें लोक भौगोलिक शब्द अर्थ सूची वन को सूची सेकंड से। आज तो काफी हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आज तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। दोहरे, दोहरे देखिए बालू के टीलों को क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। रोही चारागाही भूमि को कहते हैं मगरा। मगरा देखिए पथरीला ऊंचा भाग। और नाका दोस्तों जल संचयन संस्थान को क्या कहते हैं? आपके नाका कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? भूगोलिक शब्द से आपका भूगोलिक शब्द और अर्थ से शब्द है। दोहरे बालू के टिल्ले, रोही चारागाह भूमि, मगरा पथरीला ऊंचा भाग, नाका जल संचयन संस्थान आपका सही है। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 28, मिलान करें दोस्तों संस्था और मुख्यालय सूची वन और सूची सेकंड। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर के अंदर है कार्तिक सर। और आपके राजस्थान उच्च न्यायालय का, राजस्थान उच्च न्यायालय का देखिए जोधपुर के अंदर है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का जयपुर के अंदर है ना। बिल्कुल दोस्तों, और मैं बात करूं राज्य निर्वाचन आयोग का भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग और दोस्तों निर्वाचन आयोग है ना, राजस्थान लोक सेवा अजमेर हो जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान मानवाधिकार जयपुर और राजस्थान निर्वाचन आयोग भी कहां पर हो जाएगा दोस्तों? अरे जयपुर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन लॉक कर देना, ठीक है। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी मरुस्थल में दोहरे का क्या अर्थ है? पथरीले पहाड़ी, स्थायी जल स्रोत, बालू के रेत टिल्ले और खनिज क्षेत्र, बालू के रेत टिल्ले। अगर हम दोस्तों वो मिलान वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अपने आगे कुछ भी नहीं है। देखो इन क्वेश्चनों को तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं ना, आते ही आप सही आंसर दे रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ चुके हैं ना। बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है ना। बालू के रेत के टीले आपके सही हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। अरे सर्वाधिक जो औसत जो वर्षा होती है ना वो कहाँ होती है ना। बिल्कुल दोस्तों बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा सही जवाब, है ना। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है ना वो होती है आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर। बांसवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों आपकी बिल्कुल सर्वाधिक दोस्तों औसत वर्षा होती है। बिल्कुल दोस्तों स्टार कर लेना। अच्छा ऐसे तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना, आप भी फिर गूगल मत करना। आप मुझे बता दो दोस्तों कि रेड क्लिफ रेखा पर कौन सी दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई है? बता दो आप भी, गूगल मत सर्च करना। अगर गूगल सर्च कर लिया तो आप कभी भी दोस्तों जॉब नहीं लगोगे। बताओ देव गुज्जर जी, एक बार बताना मुझे भी, आपको भी बिल्कुल इसका आंसर जरूर दिया जाएगा दोस्तों, जरूर आंसर दिया जाएगा। रेड क्लिफ रेखा पर दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई है, उनके नाम बताने हैं। बताओ है? बांसवाड़ा आपका सही है ना।
बिल्कुल दोस्तों, गूगल सर्च मत करना। आप कभी जो में नहीं जाओगे, देख लो, अगर गूगल सर्च कर लिया तो बांसवाड़ा आपका राइट द आंसर है। अब आपको बताना है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है? बनास, माही, चंबल, साबरमती। तो कौन सी नदी है दोस्तों? नहीं है, रेड क्लिप लाइन पुस्तक, रेड क्लिप लाइफ नामक पुस्तक नहीं, गलत है ये। ऐसा नहीं है, काफी बड़ा नाम है दोस्तों। आपने पढ़ा भी नहीं होगा जिंदगी में अपनी अपनी जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन तो दूसरी बार पूछा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले ही पूछा था, किसी को भी नहीं आया दोस्तों ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो कौन सी बहती है दोस्तों? बनास नदी आपका सही है क्या? अरे पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? आपकी बनास नदी हो जाएगी। नहीं, गलत है दोस्तों ये। और ढूंढ के आना, एक अक्षर में नाम थोड़ी है, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों दोनों पुस्तकों का। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य प्राकृतिक कार्य क्या है? उच्च वर्षा, तीव्र वायु अपरंदन, अधिक वनस्पति, हिमनद गिरिये। तो देखिए तीव्र वायु अपरंदन, तीव्र वायु अपरंदन आपके राइट द आंसर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए गुरुजी 33 नंबर प्रश्न, गवरी नृत्य या नाट्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, ग्रासीय, भील और सेरिया। तो भील जनजाति से दोस्तों आपके गबरी जो नृत्य है वो आपके संबंधित हैं। गुरुजी जरूर इसका जवाब मिलेगा। दूसरी क्लास में नहीं, मैंने देखो काफी समय पहले पूछा था ये क्वेश्चन, कोई एक स्टूडेंट था उनसे पूछा था, अभी तक भी भाई इनका जवाब नहीं आया। तो भील जनजाति आपके सही हैं। और आपका कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? जितनी मेरे को जानकारी होगी उतनी मैं आपको बता दूंगा। उस क्वेश्चन को जरूर दोस्तों रिपीट करना, है ना। ओके, थैंक यू सर जी, करंट की क्लास लगाई आगे। ओके, उस्ता कला विशेष किस सिलेबस से जुड़ी है? जहां तक मेरे को जानकारी है ना, देखो मैंने एनसीईआरटी बुकें पढ़ी है, आपको बता दूं 9वीं से 10वीं तक, और ये क्वेश्चन वहीं से मैंने उठाए हैं। संगमरमर नक्काशी, ऊंट की ख्याल पर स्वर्ण चित्रकन और का चित्रकला और मूर्ति क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपका राजस्थान के अंदर। अच्छा, उस्ता कला विशेष किस सिलेबस से जुड़ी है? अरे ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन से दोस्तों आपकी उस्ता कला जुड़ी है, काच चित्रकला से नहीं, मिट्टी मूर्ति कला से भी नहीं जुड़ी है। 35 देखिए, राजस्थान में मांड गायन शैली का ऐतिहासिक विकास मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है? मेवाड़ से और मारवाड़ से, ढूंढाड़ से, उसके बाद देखिए हड़ौती से। हाँ, हरिओम को पता था, बिल्कुल हरिओम को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता था दोस्तों, उन्होंने 1 मिनट में बता दिया, है ना। चलो आपका कौन सा क्वेश्चन था एक बार बताना। एक बार कौन सा क्वेश्चन था? देव गुलजार जी सभी मिलकर अपना आंसर देते हैं उस क्वेश्चन का, सभी मिलकर आंसर देते हैं। जितना मेरे को पता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है ना, उसके हिसाब बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। मेरी बात सुनो, वैसे मुम्मल का अगर नाम आता है ना, मेरी बात सुनो ना, अगर मुम्मल का नाम आएगा ना, आपने पढ़ा होगा मैमल कौन सी, अरे मुम्मल महेंद्र की कहानी की ख्याल। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर जीके के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था कि महेंद्रा दी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर के अंदर। तो मुम्मल महेंद्र की कहानी लोक कथा है ना, इस पे दोस्तों अभी तक वैसे देखा जाए तो ना, कोई भी दोस्तों ऐतिहासिक कहानी इस पे घटित नहीं है। और इसका संबंध वैसे मुम्मल का संबंध दोस्तों जैसलमेर से माना जाता है, जैसलमेर से। और विशेषकर मैं बात करूं जैसलमेर के अंदर, देखो अगर मारवाड़ के अंदर रियासत की बात करूं तो मारवाड़ रियासत के अंदर लगभग दोस्तों इसका मुम्मल का संबंध होता है दोस्तों, मुम्मल, है ना। और इसके जो शासन काल है वो बहुत सारे हैं दोस्तों, वो काफी ऐसे शासन काल के जो चित्र बनाने लगे थे दोस्तों। एक था, पता नहीं कौन था दोस्तों, मूलराज के समय के अंदर, है ना। 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, उसके अंदर देखना आपको इनके बारे में मिल जाएगा मुम्मल के अंदर। मूलराज के समय के अंदर दोस्तों चित्र बनने लगे थे। लेकिन आप दोस्तों इसके पहले चित्रकार का नाम है ना वो निश्चित कर ही नहीं सकते, ठीक है।
शासन तो मूलराज और हरिराय भाटी के शासनकाल में बनाए गए थे, इसको तो पता है। पर चित्रकार का नाम बता देना गुरुजी, मान जाऊंगा। अच्छा, शासनकाल तो मैंने बता दिया आपको। देखो शासनकाल तो मैंने आपको बता दिया ना, है ना। चित्रकार, मेरी बात सुनो, मैं एनसीईआरटी फिर से उठाऊंगा, अगर मिल गया तो जरूर आपको इसका भी आंसर मिलेगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि चित्रकार मैंने अगर आपको बता दिया तो शासनकाल भी बता देंगे आपको, ठीक है, वो आप टेंशन मत लो। अब देखो भाई, सबकी अलग अलग होती है दोस्तों, कोई क्या पढ़ता है कोई क्या पढ़ता है ना। वैसे मेरे को भी राजस्थान जीके करवाते हुए लगभग काफी समय हो चुका है दोस्तों। वैसे मुम्मल की कथा ही है ना, लोक कथा पर आधारित, आपको पता है दोस्तों ना। भाई इसकी देखो शासनकाल के बारे में अगर मुझे एनसीईआरटी के अंदर मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जितना मेरे को जानकारी थी उतना मैंने बता दिया। एनसीईआरटी में तो मिल सकता है, कोशिश करोगे तो। देव गलत पूछ रहे हैं सर जी से। चलो मैं ट्राई करूंगा फिर से एनसीईआरटी आज आपके लिए दोस्तों, ये किताब खोलूंगा एनसीईआरटी की, है ना। मुंबल के बारे में क्या पता मिल ही जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपने को क्या है, तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बी मारवाड़। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। जितना मेरे को दोस्तों मुंबल के बारे में जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, किसके शासनकाल के। आप शासक पूछ रहे हो वो भी आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरजीत तन्नू जी। वैसे दोस्तों आज इतने क्वेश्चन हैं, है ना। हाँ चलो भाई, सभी बताना, ठीक है ना। कल देव जी क्लास में आ जाना, कल आपका आंसर मिल जाएगा आपको, पक्का कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर होप करते हैं सेशन को। आज वैसे समय काफी हो गया दोस्तों, बातें बातें के अंदर ना एक क्वेश्चन अड़ गया अपना। शासन तो सभी बता देते हैं, लेकिन थे गुरुजी चित्रकार का नाम बता देना, मान जाऊंगा। यह बात अपने दिल में दोहरा रहा हूँ, है ना, बार बार। नाइस क्लास सर जी, लेकिन यार आनंद आ गया। कल कल का वेट कर लेना देव जी, सभी मिलकर आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। एनसीईआरटी से मिलेगा पक्का है। कला संस्कृति की जो नौवीं से बुक है ना, नौवीं की मेरे पास है दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ, उसके अंदर मिल जाएगा। और वैसे सुबह तक आपका इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ओके दे भाई, सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन किया था। तन्नू जी, हर हम देव, और देखिए कोठारी, सभी का, मोनिका जी, ग्यारसी जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है दोस्तों। सभी के नाम नहीं लेंगे, आज क्लास काफी लंबी हो चुकी है वैसे भी। तो ओके दोस्तों, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, सेशन कैसा लगा आज दोस्तों, काल कर्म वाले क्वेश्चन थे, लेवल काफी तगड़ा लेवल मान सकते हो। ये दोस्तों लेवल आपका आसान लेवल नहीं है दोस्तों। अगर आपके 10-15 भी क्वेश्चन सही हुए हैं ना, मेरी बात सुन लो, तो भी बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। 35 क्वेश्चनों में से 10-15 क्वेश्चन भी सही हुए हैं ना, तो बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक जय हिंद जय भारत। जितने भी साथी हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढना भाई, ओके, ताकि देव भाई को आंसर दे सकें। और देव भाई आप भी दोस्तों वो मेरा आंसर बता देना। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।